प्रिय साथियों नमस्कार। आज हम आप लोग पढ़ाएंगे उत्तर रामचरित। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि जान लेना चाहिए। जैसे मोटिवेशनल चीज़ें हैं कुछ ऐसी जो कि पढ़ने में अच्छा लगता है। जैसे है, जिसे सींचा लहू से है वो यूं ही खो नहीं सकते, जिसे सींचा लहू से है वो हरगिज खो नहीं सकते, सियासत चाह कर बिस बीज हर गिज बो नहीं सकते, सियासत चाह कर बिस बीज हरगिज बो नहीं सकते, वतन के नाम पर जीना वतन के नाम मर जाना, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। मेरे प्यारे साथियों, ये उन लोगों के लिए है जो कि हमारे देशभक्त जो कि शहीद हो जा रहे हैं, उनके लिए ये प्रेरणा स्रोत जो है लाइन थी कि शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। मेरे प्यारे साथियों, तो ये चीज़ है। यहाँ उत्तर रामचरित अब चलेगा। इसमें एक श्लोक है मेरे प्यारे साथियों, ये मुरला का है। शुरू के 3 श्लोक मुरला के हैं। इसमें जो है आपका उत्तर रामचरित तृतीय अंक में तमसा और मुरला नामक 2 नदियों का प्रवेश होता है। पहली नदी कौन है? एका सखी बोले कि वे संभ्रांते हो, फिर मुरला कहती है। फिर आपका ये मुरला का ही स्टेटमेंट पहला श्लोक है। अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अंतर्गुण धन व्यथ पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रथ। पहला श्लोक ये है मुरला का। फिर दूसरा श्लोक ये भी मुरला का ही है। इसके बाद फिर तीसरा श्लोक जो है वो भी मुरले का। इस दूसरा श्लोक है, बीची वातई सीकर छोद सीतई आकर्षद भी पद्म पद्म किंजल गंधान मोहे मोहे रामभद्र से जीवम स्वैरम स्वैरम प्रीतस्तर्पेति। ये चीज़ है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि कहने मतलब यह है, इष्ट व्यक्ति मतलब सीता पर आए हुए दुख से उत्पन्न तथा पराकाष्ठा को प्राप्त उस लंबी शोक परंपरा से रामभद्र भी इस समय बहुत अधिक कृश हो गए। किस मतलब की मतलब कहने मतलब ये है कि चिंतनीय विषय हो गया है, हो गए, कृश हो गए। इसमें कुछ धक्का लग गया। उन्हें देखकर फूल के तुल्य कोमल बंधन वाला मेरा हृदय कांप सा गया है। अब अयोध्या को लौटते हुए रामभक्त पंचवटी के वन में सीता के सहवास के समय विलास क्रीड़ाओं के साक्षी प्रवेशों को अवश्य ही देखेंगे। माने कहने मतलब ये है, पंचवटी में के वन में सीता के सहवास के समय मतलब सीता जो पंचवटी में दिन व्यतीत की हैं अपने, तो उन प्रदेशों को मतलब जहाँ जहाँ रही हुई है उनके साक्षी प्रदेशों को ये कहने मतलब है। क्रीड़ाओं से साक्षी प्रदेशों के अवश्य ही देखेंगे। और यहाँ पर स्वभाव से ही धीर राम के लिए ऐसी वियोग की अवस्था में अति गंभीर रूप से विस्तृत शोकजन्य क्षोभ के आवेग के कारण पग पग पर महाप्रमादयुक्त शुभ स्थानों की आशंका करनी चाहिए। अतः हे भगवती गोदावरी पूजनी, आपको सावधान रहना चाहिए। इसमें जो है एक शब्द आया है तथा विधेष्ट। ये चीज ये पद आया है। इसके मतलब होता है कि तथा विधेय
वैसे अर्थात सीता जैसी। इष्टजन प्रिय व्यक्ति पर कष्ट भी नहीं पाता, मन विपत्ति के आ पड़ने से जन्मना उत्पन्न होने वाली। यहाँ पे आपका तथा विधिष्ट जो पद आया है इसमें आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ये यहाँ पे आपको बनेगा तत्पुरुष। ये हो गया। तथा विधिष्ट माने वैसी, वैसी मतलब अर्थात सीता जैसी। कभी कभी शब्द का अर्थ भी पूछ लेता है, जैसे अपत्य। अपत्य शब्द आया है ना, ये जो है अपत्य माने होता है संतान। ये यहीं पे आया है उत्तर रामचरित में ही। तो अपत्य आया है संतान। जैसे नहीं है कि एक श्लोक है के तमसा का है कि परिपाण दुर्बल कपोल सुंदरम दत्ति बिलुक कबरिक माननम करुणा सुमूर्ति रथवा सरेडी बीरा व्यथ्यो बनमित जानकी। तो अपत्य माने होता है संतान। मेरे प्यारे साथियों ऐसा है। अब फिर आपका आ गया दूसरा है प्रकृष्टताम, माने अधिकता या पराकाष्ठा को प्राप्त। प्रकृष्टताम, प्रकृष्टताम मतलब प्रकृष्टताम मतलब अधिकता या पराकाष्ठा को प्राप्त, ये चीज है। अधिकता या पराकाष्ठा। पराकाष्ठा को प्राप्त। दीर्घ शोक मैंने लंबे शोक की परंपरा से, यहाँ पे हो जाए कर्मधारय। दीर्घ शोक, दीर्घ शोक पद आया है ना यहाँ पे हो जाएगा आपका कर्मधारय। ये हो गया। दीर्घ शोकम कर्मधारय। अतितरा माने बहुत अधिक, परिक्षीण माने दुर्बल। परछी प्लस अक्त, फूल के तुल बंधन वाला। कुसुम सम बंधनम यश तत् बहुब्री हो जाएगा यहाँ। पर निवर्त मानेल में आपका हो जाएगा सानस प्रत्यय। तृतीया एक वचन। वधु मैंने सीता की सहनिवास साथ रहने समय, ये हो गया। दृष्टया दिस प्लस तब निसर्ग में स्वभाव से धीर, निसर्गेण धीर तस्य तत्पुरुष हो जाएगा। अति गंभीरा, ये हो गया आपका। फिर एक शब्द आया है अति गंभीर में कर्मधारय बनेगा। अति गंभीर, अति गंभीर में आपको बनेगा कर्मधारय समास। ये हो गया आपका अति गंभीर कर्मधारय। बीची वातई में आपका हो जाएगा मध्यम पद लोटी। महा माने बड़े प्रमादों से युक्त। सावधानया में आपका बनेगा बहुब्री। अवधानेन सहिता तया। मोहे मोहे में आपका विवसार्थ में दुरुक्त हो जाएगा। जीवम
में घय प्रत्यय जीव प्लस घय स्वैर माने मंद मंद गति से धीरे धीरे। यहाँ पे आपका एक स्व एक वार्तिक है, उसी से होगा वृद्धि संधि। स्वादि रेरिडोह। स्वैरम में आपका होगा एक वार्तिक है, स्वैरम में स्वादि रे ऋडोह। स्वादि रे ऋडोह, इसी वार्तिक से हो जाएगा वृद्धि संधि स्वैरम में। ये हो गया। और प्रेरितई में आपका अक्त प्रत्यय होगा, प्र प्लस इर प्लस ऋच प्लस अक्त। तर्पय जो है ये त्रिपृच लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तर्पय बनेगा। इस श्लोक में आपका समुच्चय अलंकार है। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से ये वीडियो संपन्न हुआ। धीरे धीरे हम उत्तर रामचरित ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, जय प्रसाद दुबे संस्था चैनल पे। धन्यवाद। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, ये सब चीज़ें करती रहिए और इसी तरह से ज्ञान गंगा बहती रहेगी। और वही है ना, बाधाएं आती हैं आएँ, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। तो बाधाएं आती हैं आएँ, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे ज्वालाएं। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास रुदन में तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, नतमस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मेरे साथियों, इसी के साथ मैं जो है एक क्या प्रत्यय एक सूत्र है उसका, एत अस्तु सास वृद्धि जुस क्यप। इसमें आपका एति का ई बचेगा, ई प्लस क्यप, इत्यह स्तुत्यः वृत्यः धृत्यः जुस्यः सास, ये सब चीज़ें होगा। एक सूत्र इसमें लगेगा, ह्रस्व प्रतिकृत तुक से तुक का आगम होगा, तशेष बचेगा। तो इस तरह से ये आपका क्या प्रत्यय हो गया। मेरे प्यारे साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। तो आप इतने पकड़िए, एति अस्तु सास वृद्धि जुस क्यप। इसी साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। नमः संस्कृत।